तो दोस्तों, चेन्नई पेट्रोलियम ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। कुछ ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 15,683 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 20,822 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 20,580 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ भी नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 15,673 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 19,982 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 2,011 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है हल्की सी। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। फिर भी ये ऑलमोस्ट रेवेन्यू के हिसाब से तो फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं कंपनी के कंट्रोल में। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 627 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 469 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 40 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 42 रुपये 17 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 31 रुपये 56 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर जो अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन साल दर साल के बेसिस पर गिरते हुए भी नजर आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर वैसे ही कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में हल्के से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।